नमस्कार, सुस्वागतम। न्यूज एंड व्यूज के नए अंक के साथ हम फिर हाजिर हैं। गणतंत्र दिवस से 3 दिन पहले एक विचार ने शक्ल ग्रहण किया था और आज हमें गर्व है कि अकेले से शुरू हुआ ये सफर अब एक कारवां बन चुका है। आपके सहयोग और आशीष से हम गदगद हैं, लेकिन बड़ी ही विनम्रता के साथ हम ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये हमारी मंजिल कतई नहीं है। हमें तो और आगे जाना है और ये विश्वास है कि आपका प्यार, आशीर्वाद और हौसला अफजाई इसी तरह निरंतर हमें हर कदम पर मिलता रहेगा। हमें आपको ये बताते हुए भी बेहद खुशी हो रही है कि भोपाल में हम सीडी के जरिए और प्रदेश के कई शहरों में केबल के माध्यम से आप तक पहुंच चुके हैं। सूचना के आकाश पर न्यूज एंड व्यूज का हुआ आगाज। मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण। 26 सालों में बहाए करोड़ों रुपए, लेकिन फिर भी अधूरी है कलियासोत सिंचाई योजना। पेरिस के सपनों ने बसाई बस्ती ग्रीन बेल्ट पर बेहाल हैं बाशिंदे। शुभालय में बनाइए अपना आशियाना। कोलार क्षेत्र को कुदरत ने बख्शी नेमतें। शिव ने छुए गुरु के चरण, दिया वचन हार नहीं मानूंगा और काल के कपाल पर लिखूंगा नई तहरीर। सीआई ऑटो मोटर्स की स्कूटी पेप प्लस एक शानदार सवारी। आज भी ना सड़क, ना बिजली, ना पानी, लेकिन 44 सालों से बरकरार है प्रतियोगियों का जोश। रोजाना लाखों का टोल टैक्स चुकाने के बावजूद 2 घंटे में तय हो रहा है 27 किलोमीटर का सफर। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। अपने विचारों और कोशिशों से समाज में क्रांति लाने वाला वीर योद्धा। भला इससे बेहतर दूसरा कौन सा दिन हो सकता था देश की पहली डिजिटल वीडियो मैगजीन के अनावरण का। नए साल के पहले महीने की 23 तारीख लाल बत्तियों के काफिलों के आने का सिलसिला शुरू हुआ समन्वय भवन में। माननीय मुख्यमंत्री साहब का स्वागत। विद्या और ज्ञान की देवी वीणा वादिनी की अर्चना से शुभारंभ हुआ कार्यक्रम का। मां सरस्वती, वाग देवी, ज्ञान की देवी, आइए हम सब मिलकर आह्वान करते हैं मां का। हे हंसवाहिनी, हे ज्ञानदायिनी, हमें संबल दीजिए ताकि हमारा संघर्ष अनवरत जारी रह सके। मां के आह्वान के बाद शुरू करते हैं स्वागत की परंपरा को। भारतीय संस्कृति कहती है अतिथि देवो भव, तो हमारे सभी देवरूपी अतिथि मंचासीन हैं। चलिए शुरू करते हैं स्वागत की परंपरा। माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया होते हैं और हमारी इस मैगजीन के मुखिया यानी कि संपादक श्री तरुण गुप्ता साहब माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ स्वागत करेंगे तरुण गुप्ता जी। गिरिवंशी जी का स्वागत करेंगी संगीता। अमित शास्त्री जी का स्वागत करेंगी रचना। प्रोडक्ट हाइलाइट्स के लिए आमंत्रित करता हूं मिसेस कादम्बिनी खरारे को। There is Swaraj satellite channel today, but haven't they become monsters in their programming? Sensation. One can get to see this on the cable network across the length and breadth of MP. प्रदेश के मुखिया ने किया पत्रिका का अनावरण। खबरों की दुनिया में एक नया शाखा न्यूज एंड व्यूज आपके सामने आकार लेकर जा रहा है। न्यूज एंड व्यूज पेश हो रहा है आपके सामने, उसका होगा प्रीमियर। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैलाश विजयवर्गीय ने इस क्षण को साहसिक कदम की शुरुआत बताया। किस प्रकार हम सही दिशा समाज को दे सके न्यूज और व्यूज के माध्यम से भी। सिर्फ नकारात्मक भाव दिखाकर समाज को ये हम शो करें कि नहीं सभी खराब हो रहा है, शायद ये ठीक नहीं है। जहाँ अच्छा हो रहा है, जहाँ बहुत अच्छा हो रहा है, जहाँ लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं वो भी हम दिखाएंगे
तो शायद समाज में इस बात का विश्वास जागृत होगा। समाज बहुत अच्छा हमारा समाज है। मैं इस अवसर पर एक नए साहसिक कदम के लिए कुत्ता बंधुओं को अपनी ओर से बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अध्यक्ष मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, विशिष्ट अतिथि आदरणीय ललित शास्त्री जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं भाई दिलीप सूर्यवंशी जी, भाई तरुण जी, उपस्थित देवी और सज्जनों, कार्यक्रम में भाग लेकर मैं प्रसन्न हूं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पानी के प्रवाह की तरफ, तो नदी में अगर कोई पानी जिस दिशा में बह रहा है उस दिशा में तो बहने वाले कई हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ करके वो दिखा पाते हैं जो प्रवाह के विपरीत तैरने का साहस कर पाते हैं। और इसलिए आपने सपना देखा है तरुण जी, मैं भी सपनों का सौदागर हूं। मैं सपने देखता हूं और फिर साकार करने का प्रयास करता हूं। मध्य प्रदेश के विकास का सपना हमने देखा है, अपने ढंग से देखा है, और उस सपने को साकार करने का प्राणपण से प्रयत्न करेंगे। और उस सपने को पूरा करने में कोई साथ चले तो उनके साथ, कोई साथ न चले तो उनके बिना, और कोई विरोध करे तो उसके बावजूद हम चलते रहेंगे। एक रास्ता हमने तय किया, उस रास्ते को बढ़ने की और चलने की हिम्मत और साहस भी है। लेकिन आप भी मीडिया के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम करो, एक नया इतिहास रचो, एक नया अध्याय लिखो, तो सकारात्मक समाज के उजले पक्ष को, समाज के अच्छे पक्ष को भी हम सामने रखने का प्रयास करें, और उसमें सच्चाई जो है वो सच्चाई भी हम उजागर करें। हम चाहें तो राजनेताओं को दर्पण भी दिखाएं, लेकिन समाज के बाकी लोगों की तरफ भी हम देखें। तो मैं समझता हूं कि एक सार्थक योगदान आप इस आपकी वीडियो डिजिटल न्यूज मैगजीन के माध्यम से कर पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। सपने देखो और साकार करने का प्रयास करो। बहुत बहुत इसके बाद शुरू हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला। जो
उड़ी चली जाए रे, चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे, मारना दे डंक कहीं नजर कोई हार, चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली। तालियों के घोष के साथ देर तक झूमते रहे लोग। दर्शकों में भी था जोश का उफान और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं में भी थी उमंग। न्यूज एंड व्यूज एक ऐसा मंच है जिससे आप अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपकी आवाज को पहुंचाएंगे जिम्मेदारों के कानों तक और फिर उनकी प्रतिक्रिया को आप तक। अब बात आपके शहर की, आपसे जुड़ी हुई। राजधानी भोपाल के विकास की योजना 1973 से 1975 के बीच में बनाई गई थी, यानी आने वाले 20 सालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। स्पष्ट दिशा निर्देश होने के बावजूद कई ऐसे काम हुए जिसने भोपाल को पेरिस बनाने के ख्वाब को तोड़ने का काम किया। एक ऐसा ही उदाहरण है भोपाल का कोलार क्षेत्र। कोलार हाल ही के दिनों में भोपाल के लिए एक अभिशाप के रूप में उभरा है। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। विश्व बैंक से महंगी दरों पर ऋण लेकर कलियासोत नदी पर एक विशाल बांध बनाया गया। कोलार क्षेत्र में बने इस बांध से 46 किलोमीटर लंबी नहरों का भी जाल बिछाने की योजना थी। यह सारी कवायद की गई किसानों के लिए, जबकि इससे पहले शुरू हुई शहर की विकास योजना में ही यह तय हो चुका था कि आने वाले दिनों में यह इलाका कृषि योग्य नहीं रहकर आवासीय भूमि में तब्दील हो जाएगा। और हुआ भी यही। वक्त गुजरने के साथ साथ ना खेत रहे और ना ही किसान, और अब तालाब के स्थान पर रह गया है एक मैदान। बोर्ड पर भले यह लिखा हो कि यहां 100 फीट गहरा पानी है, लेकिन हकीकत कुछ और है, जिस पर सुबह सवेरे सैर भी की जाती है। दिखा ही नहीं, बहुत कम है पानी और चिड़िया भी उसके हिसाब से कम है। इन 26 सालों में भले किसान यहां से रवाना हो चुके हैं, लेकिन बांध अब तक अधूरा है। इसकी अनुमानित लागत 7 करोड़ रुपए थी। छोटे बहुत थोड़ा बहुत काम रहा है, लेकिन उसको इसलिए, और दूसरा इसके इरिगेशन कैनाल सिस्टम है, उसमें कुछ काम बाकी। तो अभी ये काम कंप्लीट होते होते प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या पहुंच जाएगी? ये लगभग 63 लाख 63 करोड़। नहरों का अंजाम तो और भी बुरा है। नहरें नालियों में तब्दील हो चुकी हैं और लोग फर्शी तक उखाड़ कर ले जा चुके हैं। पत्थर लगे थे, चौकीदार था एक, सो पता नहीं गर्मी में क्या करा क्या नहीं करा। आपके साथ के लोग सब जमीन बेच के चले गए? सब चले गए साहब। क्यों? अब सब पानी नहीं मिल रहा। नहर से पानी बस एक डे मिलता है, दीवारी से समझ लो महीना 15 रोज के लिए, फिर नहीं मिलता। हाँ पैसा लेते, पानी देते नहीं है। पानी देते नहीं है। गर्मी में 2 पानी का पैसा जबरदस्ती लेंगे। जी के पास बोरंग है तो कर लेता है, और नहीं है तो गरीब जो छोटे किसान है वो मरा। बचे खुचे किसानों की फसलें बिन पानी तड़प रही हैं। उनके सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो जमीन बेचें या फिर सिंचाई की दूसरी व्यवस्था करें। तो आपका खेत तो हरा भरा दिख रहा, पानी कहाँ से लाते हो? पानी साहब वो किराए का पानी लेकर लगा रहे, क्या करें, नहर तो आती नहीं है। क्या नाम है? सारा स्टेट। सारा स्टेट। यहाँ पे एक नहर होती थी। हाँ नहर है ना, कहाँ? वो पास में, वहाँ पर। पानी आता है क्या? पानी नहीं आता,
पानी बरसात कम हुई है इसलिए वो पूरा भर नहीं पाया, जबकि उसके अंदर तो अब गेट भी लग चुके हैं। पहले तो गेट ही नहीं भर लगे थे, पहले कई साल तक तो गेट नहीं लग पाए थे। यहाँ पर फेलियर एक योजना का है जो डैम से सिंचाई के लिए बनाई गई थी। तो जो सिंचाई वाली भूमि थी वो वही भूमि थी जो शहरी नियोजन में आ रही थी। तो जो सिंचाई की कैनाल वाला पार्ट है उसको मेरा ऐसा मानना है कि वो पार्ट जो है वो गलत रहा। अधिकारियों की बात करें तो उनके अनुसार अब तक नहरों में पानी है और मकानों की जगह हैं हरे भरे लहलहाते खेत। इरिगेशन पर्पस से पानी छोड़ा गया होगा, पानी छोड़ा जा रहा है लगातार। कुछ किसानों ने अपन को इसके अगेंस्ट में जो पानी का पैसा देते हैं वो रिकवरी हुई कुछ? हाँ रिकवरी होती, पैसा मिला? हाँ पैसा मिल रहा। किस ईयर तक मिला? अभी तक मिल रहा है, जब तक अभी भी इरिगेशन हो रहा है मिल रहा है बकायदा। आज की तारीख में पानी बढ़िया बह रहा है? जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं। सर हम तो अभी गए थे तो वहाँ पे तो पानी है नहीं, वो तो हम तो वॉक करके गए। नहीं, आप कब गए थे? 3 दिन पहले गए। हाँ 3 दिन पहले पानी बंद हो गया। तो अब तो कुछ बचे ही नहीं है। अभी जैसे हम लोग शूट करने गए तो वहाँ पे तो लोग फर्शी भी उखाड़ के ले गए, नहीं ऐसा नालियाँ भी भर गई है। नहीं देखिए, थोड़ा बहुत तो मेंटेनेंस, अब चूंकि शहरीकरण होने की वजह से कुछ दिक्कतें तो हैं। और आजकल जो हमारे नहर का एक जल उपभोक्ता संस्थाएं हैं जो उसका मेंटेन करती हैं, बाकायदा निर्वाचित संस्थाएं हैं जो उसका देख रेख भी करती हैं। उसके लिए हम लोग फंड्स देते हैं डिपार्टमेंट से और उसके करके करती हैं। तो थोड़े बहुत तो हो सकती है इतने बड़े उसमें। सवाल यह भी उठता है कि क्या शहर की तकदीर लिखने वाली कलम की नजर भविष्य की इबारत पर नहीं रही होगी? क्या उन्हें यह अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि आने वाले समय में इन खेतों को इंसानी बस्तियां निगल जाएंगी और उगाएंगे कंक्रीट के जंगल? पता नहीं ये योजनाएं कब पूरी होंगी। लगभग बेमतलब होती जा रही इन योजनाओं का अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर हर साल लाखों रुपया खर्च करने का आखिर लाभ क्या है, जबकि ये सारी योजनाएं सवाल के घेरे में आकर के खड़ी हो चुकी हैं। आखिर ये पैसा है तो जनता का ही ना, जो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को टैक्स के रूप में दिया जाता है। कैमरा पर्सन मयंक तिवारी और सुषमा की रिपोर्ट के साथ मैं पारुल, न्यूज एंड व्यूज के लिए। खैर, ये तो थी कोलार क्षेत्र की बात। वर्तमान सरकार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने भोपाल को पेरिस बनाने के लिए यहाँ की झुग्गी बस्तियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। आइए हम आपको ले चलते हैं उस जगह जहाँ संजय नगर झुग्गी बस्ती को बसाया गया है। ये वो जगह है जहाँ संजय नगर झुग्गी बस्ती को बसाया गया है। क्षेत्र के बाशिंदों को पट्टे दिए गए हैं, लेकिन आप खुद ही फैसला करें कि ये झुग्गी है या कुछ और। हालांकि नदी के किनारे निर्माण की अनुमति नहीं होती है, ये क्षेत्र ग्रीन बेल्ट में आता है, लेकिन यहाँ का नजारा कानून की अलग ही व्याख्या करता है। एसडीएम उर्मिला शुक्ला जी ने जो संजय नगर की झुग्गियां खाली करवाई, प्लस 11 नंबर इधर उधर के और आरा कॉलोनी की झुग्गियां जो खाली करवाई है, बिल्कुल नदी किनारे प्लॉट काटे गए, नगर निगम ने खुद ने काटे हैं, क्या बोलेंगे उसको। और मैंने जब उनसे आपत्ति व्यक्त की कि भैया बिना पंचायत के अनुमति के आप यहाँ बसा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि भले तुम्हारी पंचायत में, ये हमारी सरकारी जमीन है, कोटवार की जमीन है, इसमें उन्होंने बनाया और वो नदी के ऊपर, नदी से दूरी होगी। मैं नहीं, मेरे से अभी नया काम जो है वो वैसा नहीं हो रहा है। 1995 के बाद की स्थिति मेरे को नहीं लगता, उससे पहले की स्थिति हो सकती है सर। हम आपसे सर दोबारा कब मिले जब आप हमसे ये कहेंगे कि हाँ नदी पे था, पता नहीं किसने कर दिया? कब मिले आपसे? ये जानकारी कब जब भी आप ठीक समझे, ऐसे कुछ नहीं है उसमें। जानकारी कब तक हासिल कर लेंगे आप? 10-15 दिन बाद कर लेंगे, 10 दिन के अंदर कर लेंगे। यहाँ भी कम नहीं है दिक्कतें। न सिर्फ पेयजल बल्कि घर बनाने में भी कई दिक्कतें आ रही हैं। कौन सी समस्या है? पूरी समस्या है, न रोड है, न लाइट है, न पानी है, न कुछ भी नहीं है। और तो जिस पॉइंट के ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर अगर हम बांध बनाते हैं तो यहाँ के बिल्कुल पास में ही बिल्डिंग के पट्टे दे दिए गए हैं और गवर्नमेंट ने, तो जिससे अगर हम यहाँ पर हाइट बढ़ाते हैं तो इन बिल्डिंग्स को काफी खतरा हो जाता है। वहाँ पे जो बिल्डिंग बन गई है, झुग्गियां तो नहीं कह सकते, वहाँ पे 3-3 मंजिला बिल्डिंग है जिस पे पट्टे दिए गए, तो ग्रीन बेल्ट पे बनी हुई है वो। तो अब व्यवस्थापन अगर किया गया है वहाँ पर, तो मैं नहीं समझता कि उसको ग्रीन बेल्ट में विस्थापन किया गया हो। भैया का क्या नाम है? चंद्रशेखर सिंह। कहाँ पे काम करते हैं? ये भोपाल विकास प्राधिकरण क्या है? बीडीओ धुंधरान के पीए जी। आप कुछ बता रहे थे यहाँ पे कोलार से संबंधित कुछ समस्या? अब उन्हीं बताएंगे भैया, हम क्या बता दें बिना पूछे यहाँ से। पट्टे वट्टे का कुछ बता रहे थे ना, पट्टा का क्या हो गया? ये पट्टे का? हाँ।
ये तो डुप्लीकेट पट्टा दिए है लोकल वाला दिए है और डुप्लीकेट दिए, लोकल वाला जमा कर लिए उनने। बांध बांधने वाले नहीं, बोल रहे थे कि इस नदी 2-4 जगह से बंधेगी पानी रोकने के लिए। अच्छा, यहाँ के सप्लाई के पानी के लिए। हाँ तो पानी तो ऊपर तक आ जाएगा जब अगर नदी बांध देंगे तो। हाँ तो मैंने तो बता दिया ना, 2 दिन आए सर्वे करने। हाँ 10-5 लोग, मैं उनको ही बता दिया भैया मैं यहाँ से बांधना पे सोच समझ के बांधना कि हमारा मकान नहीं गिरना चाहिए, और मेरा मकान गिरेगा तो पूरी गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी हो जाएगी। अगर खुले या उसका ओवरफ्लो पानी इधर, तो वही सवाल होगा कि कभी भूकंप आया तो भोपाल का क्या होगा। ऐसी जगह में विस्थापित किया है कि जहाँ 15-20 फीट की भर्ती है। उन्होंने इंजीनियर ने ये भी नहीं बताया कि यहाँ भर्ती है मकान धस जाएंगे, तो वो बारिश में पूरे धस गए और नीचे गिर गए, बाल बच्चे नदी किनारे पड़े हैं और बिस्तरों में सांप गोहेरे दुनिया के घुस रहे। अधिकारियों की बात करें तो नियम और आदेश का हवाला देकर पल्ला झाड़ दिया जाता है। भोपाल को पेरिस बनाने के सपने ने संजय नगर झुग्गी वासियों को आनन फानन में सर्वधर्म कोलार रोड के ग्रीन बेल्ट क्षेत्र पर बसा तो दिया, पर क्या नियम और अधिनियम के रखवाले यह भूल गए कि गृह निर्माण समिति द्वारा विकसित रहवासी क्षेत्रों में 15% भूमि झुग्गी वासियों के लिए आरक्षित थी। क्या उन्हें इस भूमि पर नहीं बसाया जाना चाहिए था? क्या नदी के किनारे सीमित क्षेत्र तक भवन के निर्माण की अनुमति दी जानी चाहिए थी? जिन झुग्गी वासियों को मुफ्त में जमीन के पट्टे और मुआवजे की राशि वितरित की गई, उन्होंने इस स्थान पर झुग्गियों के बजाय बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर ली। क्या ऐसे लोग इस मुआवजे की राशि और जमीन की असली पात्रता रखते थे? न्यूज एंड व्यूज के लिए कैमरा पर्सन प्रज्ञा प्रसाद के साथ केशव पटेल। 2 वक्त की रोटी और बदन ढकने के बाद सर के लिए जरूरी होती है एक अदद छत। अगर आप छत का सपना संजो रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत कतई नहीं है। आइए देखते हैं 2 दीवानों को मिलता है या नहीं उनका आबोदाना। 2 दीवाने शहर में, 2 दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में आबोदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं आबोदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं 2 दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में आबोदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं 2 दीवाने। गलियों में अपना भी कोई घर होगा, अंबर पे खुलेगी खिड़कियाँ, खिड़की पे खुला अंबर होगा, आसमानी रंग की आंखों में, आसमानी या आसमानी, आसमानी रंग की आंखों में बसने का बहाना ढूंढते हैं आबोदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं 2 दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में आबोदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं 2 दीवाने।
ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो कर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो कर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। इस जोड़े को तो मिल ही गया अपना आशियाना। अगर आपको भी घर की तलाश है तो आप जल्द से जल्द संपर्क कीजिए शुभालय से। इन दो दीवानों का पीछा करते करते हमें इसका रास्ता तो मालूम हो ही चुका है। जी हाँ, ये है E8 अरेरा कॉलोनी की प्राइम लोकेशन शुभालय। इस सन की शुरुआत में मैंने आपसे बात की थी कोलार क्षेत्र की। भले ही इंसानों ने इस इलाके के साथ नाइंसाफी की हो, लेकिन प्रकृति के साथ ऐसा नहीं है। कुदरत ने इस इलाके को एक ऐसी नेमत बख्शी है जिस पर पूरा प्रदेश गर्व कर सकता है। चौंकिए नहीं, ना तो आप चंबल में हैं, ना ही ये बीहट है। यह इलाका आपके आसपास का है। जी हाँ, यह इलाका आपके अपने शहर भोपाल में ही है। शाहपुरा से लगी हुई 130 एकड़ भूमि में खासी वन प्रजातियां फल फूल रही हैं। इस वन क्षेत्र को अब स्वर्ण जयंती पार्क का नाम दिया गया है। 5 जून को हर साल पर्यावरण दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अब तो पर्यावरण को स्कूली शिक्षा में जरूरी विषय के रूप में शामिल कर लिया गया है। सरकार हर साल जिला मुख्यालयों में मोगली उत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित करती है, जहां छात्रों को वातावरण से परिचित कराते हैं। यह स्वर्ण जयंती पार्क इस आयोजन में भी सहायक हो सकता है। जो जनरल हमारे आजकल स्कूल्स में एनवायरनमेंट का पेपर है, उन लोगों को एनवायरमेंटल स्टडीज कराई जाती हैं, उन्हें ला करके यहाँ पर हम बहुत सारी स्पीशीज दिखा सकते हैं। Do you feel picnic helps in understanding, making your understanding more good about the nature? You get to learn so much about the nature. Yes, of course, we learn very much from nature. Many things that we should preserve our environment and make things clean and do not cut trees. कोलार रोड पे शाहपुरा से लगा यह क्षेत्र अब स्कूलों के अलावा संस्थाओं को भी पसंद आने लगा है। इन्हीं में से एक है LIC, जो वन विभाग के माध्यम से इस पार्क को विकास करना चाहती है। ऐसे LIC की काफी इंटरेस्ट है इसके ऊपर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर। हम चाहते हैं कि इसके साथ हम जुड़ पाए और मुझे उम्मीद है इसको आगे बढ़ाने की प्रयास, इंटरेस्ट जो है वो हमारा जारी है। अगर ये हुआ तो इतने लार्ज स्केल में शायद ये भोपाल में नहीं, शायद कंट्री में भी पहला हो सकता है। इस कार्य के लिए वन विभाग ने आर्किटेक्ट प्लानर वंदना तिवारी से पार्क के विकास के लिए रूपरेखा तैयार करवाई है, जिसमें विभिन्न योजनाओं का समावेश किया गया है। जैसे शाहपुरा लेक से अतिरिक्त पानी इस पार्क में से ही जाता है, जिसे फिल्टर कर यहाँ के पेड़ पौधों की सिंचाई में भी प्रयोग किया जा सकता है। इसी पार्क के अंदर ही ऐसी बहुमूल्य जमीन उपलब्ध है जिसे हम छोटे छोटे तालाबों में विकसित कर सकते हैं। इस पार्क में पहले से ही एक जंगल का रूप लिया हुआ है, जिसे भविष्य में अच्छे पिकनिक स्पॉट्स के रूप में विकसित किया जा सकता है। जैसा बुद्धा जयंती पार्क दिल्ली में है, नेचुरल है, ऊपर चढ़ाई उतराई बच्चों के लिए खेलने के लिए, वॉकिंग ट्रैक के लिए, उस टाइप से मतलब ये जगह बहुत अच्छी। इधर में नेचुरल फॉरेस्ट का सीन है, इसको थोड़ा सा यदि शेप दे देंगे, इट विल बी पार्क एज वेल एज द फॉरेस्ट। सरोजनी नायडू कन्या महाविद्यालय के प्रोफेसर इसे एक बायोडाइवर्सिटी पार्क के रूप में विकसित होते हुए देखना चाहते हैं और इस काम में वे तकनीकी सलाह देने के लिए भी तैयार हैं। तो कुछ बायो फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ग्राउंड फ्लोरा में ग्रासेस और हर्बेशियस प्लांट्स लगाए जाते हैं, जिससे कि सॉइल इरोजन भी रुक सके और इसके अलावा फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सके।
जंगल में मौजूद वनस्पति जैव विविधता का अच्छा उदाहरण है। बच्चों का भी इसके प्रति जागरूक होना प्रेरणात्मक संदेश है। शिक्षक, छात्र और रहवासी जुटे हुए हैं नई तकनीक के साथ अपने हाथों से अपनी दुनिया बचाने। विज्ञापन के लालच में गैर जरूरी जगहों पर रुपयों का अपव्यय किया जाता है। जैसे शहर में चौराहे पर रोटरी होने के बावजूद कई जगहों पर अनावश्यक रूप से यातायात नियंत्रण के लिए लाल हरी बत्तियां लगा दी गई हैं, जिनकी कोई परवाह नहीं करता है। इससे लोगों को परेशानी तो होती ही है और साथ ही ईंधन और समय की बर्बादी भी। कितना अच्छा हो कि पार्क के कुछ हिस्सों को प्रतिष्ठानों द्वारा गोद लेकर इसका विकास किया जाए, जिससे विज्ञापनों के साथ साथ सुधरे इसका आज और सवरे हमारा कल भी। कैमरा पर्सन राजेश रंजन के साथ मैं कृष्णा, न्यूज एंड व्यूज के लिए। दिन ब दिन गर्म होती धरती के लिए बहुत जरूरी है कई ऐसे स्वर्ण जयंती पार्क। इन पार्कों से न केवल पर्यावरण संवरेगा बल्कि आएंगे सैलानी भी और एक बार फिर हमारा प्रदेश बन जाएगा पर्यटकों का स्वर्ग। खैर, अब आप ये सोचिए कि आपके आसपास रहने वाला आपका कोई दोस्त या आपके साथ पढ़ने वाला कोई लड़का जिसे मिले आपको जमाना हो गया। अब आप अपनी जिंदगी में व्यस्त हो और एक आपको पता चले कि वो यानी आपका दोस्त प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया है। क्या आलम होगा आपकी खुशी का। और अगर आपको उससे मिलना हो जाए तो जी हाँ, पिछले दिनों मॉडल स्कूल में कुछ ऐसा ही हुआ वहाँ के भूतपूर्व छात्रों और शिक्षकों के साथ। मौका तो था भूतपूर्व छात्रों के मिलन का, लेकिन रंग गया शिवराज के रंग से और वहाँ शामिल थे हम भी। मौका था मॉडल स्कूल में भूतपूर्व छात्रों के मिलन का और सबको इंतजार था अपने लाडले बेटे का। नन्हे सिपाहियों को भी था उसका इंतजार। अचानक शिव के राज की भेरी बजी और आ गए चौहान। भाव भीना हो गया माहौल। सबने अपने लाल पर फूल बरसाए। तालियों की गूंज में जमकर नाचे नौनिहाल। सबके बीच थी मुख्यमंत्री से मिलने की होड़ और हर कोई नजदीकी बनाना चाहता था। और जब इतना उत्साह हो तो भला कहां याद रहती है प्रोटोकॉल और सुरक्षा की औपचारिकताएं। वंदे मातरम के लिए आमंत्रित है अलका निगम। गुरु भी आतुर थे स्वागत करने, लेकिन नहीं बदला था प्रदेश का मुखिया बनकर भी चेले का स्वभाव। सिद्ध हुआ कि फल कर ही झुकता है पेड़। श्री जैन माल आज के वरिष्ठ व्याख्याता मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। डॉक्टर कर रहे हैं श्री प्रशांत कुशवाहा जी पूर्व छात्र, श्री प्रलय सत्य, श्री भंवर राजीव खरे जी केयर ऑफ इन्फ्लुएंस। भाई और बहनों, एक अद्भुत कार्यक्रम राजेंद्र चौहान को माननीय मुख्यमंत्री जी से श्री अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो शिक्षकगण हैं, काउंसिल के हम लोग प्रार्थना स्तर पर ओथ सेरेमनी कर रहे थे, तब ऐसे हमारे गुरु हैं श्री बीसी जैन साहब, श्री एमएल त्रिवेदी सर,
श्री MP पांडे सर, श्री गोस्वामी सर, डस्टर से मारा करते थे हमें, कोई शिकायत नहीं होती थी, कोई मानव अधिकार आयोग नहीं, घर में कोई शक बेशक वर्ग लिखे थे। मैडम त्यागी दुर्गा मंच, आप नमन है आपको। श्री RS चौहान सर, उपाध्याय सर को मैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चित्रकला का लोहा मनवाया हुआ है। आज और एक खा ले। अच्छा, यहाँ पर ही अध्यापक हो गए, जोरदार तालियां बजाएं नाज़रीन साहब के लिए। अभी जो श्री अनिल सर तालियों से स्वागत करें। लेती नहीं है नाम ढलने का, यही तो वक्त है शिवराज तेरे सूरज बन चमकने का। हर दिल में बसे तू ही तू, हर चेहरे में दिखे तू ही तू, हर दिल में बसे तू ही तू। हमारा भी सपना है तेरे अक्स में ढलकर कुछ निखरने का। और जब शिवराज ने माइक संभाला तो गुरुओं को दिया वचन कि हार नहीं मानूंगा और काल के कपाल पर लिखूंगा नई तहरीर, तहरीर प्रदेश के विकास की। भाव विहल होकर नहीं कह रहा, पूरे निश्चय के साथ आप सबसे कहना चाहता हूं, मेरे हाथों कभी कोई काम ऐसा नहीं होगा जिसे आपके माथे पर कनेक्ट कर दी जाए।